हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 का केमिस्ट्री का चैप्टर वाटर। अब ये जो वाटर चैप्टर है, अगर आपकी बुक कॉन्साइज वाली बुक है यानी सेलिना पब्लिकेशन की बुक है तो ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है उस बुक का, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है और वाटर अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहने में तो बहुत इजी लगता है, वाटर के बारे में आपको सब कुछ पता है, बट बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो वाटर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, अब ये जो H2O है ये क्या है? दो तरह से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने प्रूव कर दिया था कि वाटर एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ये लिक्विड होता है, हमेशा आपको जहाँ भी मिलेगा लिक्विड स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, लेकिन मेन इसका जो स्टेट होता है आपके रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। कोई कलर नहीं होता है इस वाटर का, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई भी बदबू कोई भी महक नहीं होती है, और ये टेस्टलेस भी होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टेस्ट आपको जो समझ में आता है वाटर का, वो केवल उसमें घुले हुए मिनरल्स की वजह से होता है, ठीक है। प्योर वाटर जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं लगेगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होनी चाहिए, ओके। अब वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत वाटर प्रेजेंट है, ठीक। लगभग 77% जो है हमारी अर्थ कवर है पूरी वाटर से ही कवर है, ठीक है। जिसमें से 97 मतलब टोटल अर्थ में जितना वाटर पाया जाता है उसका 97% पार्ट आपके ओशियन में प्रेजेंट है। सोचो कितना वाटर ओशियन में प्रेजेंट है, ठीक है। और 2%, ठीक है, टोटल वाटर का सिर्फ 2% कहाँ है? आइस के फॉर्म में है। जो पोल रीजन पे ये जो अर्थ है, अर्थ के इस साइड पे और इस साइड पे पोल होता है ना, तो पोल रीजन पे जो भी वाटर प्रेजेंट है वो सब आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइट पर भी आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स जो है हमारे, है ना। और सिर्फ 1% वाटर, जो आपको नहीं पता होगा, सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो कि रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, अंडरग्राउंड वाटर है, वो सब मिला के 1% ही है, ठीक है। इसी का हम लोग मेन यूज़ कर पाते हैं, और ना ही हम ओशियन वाटर का यूज़ कर पाते हैं और ना ही हम फ्रोज़न वाटर का यानी जो आइस फॉर्म में मिलता है उसका यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो वाटर, ये तो अर्थ सरफेस का वाटर हो गया। इसके अलावा वाटर कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मिस्ट जो कोहरा होता है उसके फॉर्म में प्रेजेंट है, और क्लाउड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर पे भी प्रेजेंट है। ये तो हो गया ग्राउंड वाटर। इसके अलावा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर जो पाया जाता है वो वाटर का कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, 70% पार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी का वाटर का ही पूरा बना होता है, ठीक है। और जबकि अगर बच्चों का ले लिया जाए, छोटे बच्चों का, तो उनका 95% पार्ट वाटर से ही बना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर की जितनी भी सेल्स हैं वो भी वाटर की ही बनी होती हैं, और जितने ऑर्गेनिज्म है, अब जब सेल ही वाटर की बनी है तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो सारे में तो सेल से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। ब्लड में 99% वाटर हो जाता है, ठीक। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में वाटर प्रेजेंट होता है। इवन प्लांट्स में भी वाटर बहुत सारा प्रेजेंट होता है। जो हम उनका वेजिटेशंस लेते हैं, जो हम उनके वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो जो सारी चीज़ें जो हम लोग लेते हैं उन सब में वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस दुनिया में बहुत सारा वाटर है, ओके। अब ये तो हो गया कहाँ कहाँ मिलता है हमें वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो रेन वाटर भी एक अच्छा सोर्स है, ग्राउंड वाटर सोर्स है, सरफेस वाटर सोर्स है, ठीक है। तो ये वही बात हो गई जो हम अभी बता चुके कि रेन वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर से आने वाला वाटर है वो हो गया, जो रेन के साथ आता है।
ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे करके अर्थ सरफेस हमारी एब्जॉर्ब करती रहती है और नीचे कहीं जाकर उसको लॉक करती है अपनी क्रस्ट पे, ठीक है, उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। अब वो जो वाटर ग्राउंड वाटर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एक वेल के फॉर्म में निकाल लेते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं हैंड पाइप के अकॉर्डिंग उसको ऊपर सोर्स बना लेते हैं, या तो फिर जो कौन सा होता है एक जेट पंप होता है उसके थ्रू हम लोग वाटर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेथड से नीचे से निकालते हैं, ठीक है। अब सरफेस वाटर कौन सा है, तो सरफेस वाटर में हमारा रिवर है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड है, लेक है, टैंक्स हैं, ये सारी वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। ये सारे सोर्सेज है वाटर के, यहाँ से हमको वाटर मिलता है, ठीक है। चलो अब ओशियन एंड सी वाटर, ओशियन एंड सी वाटर कैसा होता है, तो ये हमारे पूरे वाटर का 71%, मतलब अर्थ का, पूरे वाटर का नहीं, अर्थ का 71%, यहाँ पर आप देख रहे हो जितना ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है वो सब वाटर से ही बना हुआ है, यानी ओशियंस ही है यहाँ पर, और जितना ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है वो सब लैंड एरिया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ओशियन है, सी वाटर है, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये 71% वाटर प्रेजेंट तो है यहाँ पर, बट उसको हम अपने ना पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना फिर हमारे जनरल डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो आ सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस वाटर में या तो साल्ट बहुत ज़्यादा है, साल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, या तो फिर बहुत सारे मिनरल्स का कंटेंट है, या तो फिर कुछ सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट है, तो बहुत सारा ऐसा कुछ कंटेंट उसमें प्रेजेंट है जो कि हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो जाएगा, इसलिए हम उस ओशियन और सी के वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब बचा रेन वाटर, भाई ये 71% जो वाटर है उसको तो हटा दो, हम लोग यूज़ नहीं करते तो हमारे से मतलब नहीं। फिर रिवर एंड लेक, रिवर एंड लेक का वाटर जो है वो हम लोग के यूज़ में थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसके भी अंदर बहुत सारे डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, साल्ट प्रेजेंट होता है, और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ लाइक क्ले है, सैंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। इस वजह से वो हमारे लिए ना ही ड्रिंकिंग के फॉर्म में यूज़ होगा और ना ही वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। बट ये जो वाटर है उसको हम लोग रिसाइकिल उसको साइकिलिंग के फॉर्म में उसको क्लीन करके तब फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसको आप बिना प्यूरीफाई किए उसको पी सकते हो, ठीक है। वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, क्लीन वाटर है। वो कैसे आता है, जैसे जैसे हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से वाटर वेपर फॉर्म में उड़ता है, और उड़ने के बाद फिर जब वो रेन फॉर्म में नीचे आता है तो ये सॉइल उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद कहीं नीचे जाके रॉक के अंदर उसको लॉक कर देती है, ठीक है। तो वो वाटर जब हम जेट पंप के थ्रू निकालते हैं, या तो फिर हैंड पाइप लगाते हैं उसके थ्रू निकालते हैं, वेल बनाते हैं उसके थ्रू निकालते हैं, तो वो वाटर बिल्कुल क्लीन होता है, ठीक है। उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, यहाँ पर रॉक्स होती है, और वो इतने सारे पार्ट से नीचे एब्जॉर्ब होके गया है, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा उसमें मिनरल इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर मतलब उसका सेफ भी है, और हमारे लिए यूज़फुल भी है, मेडिकेटेड वैल्यूज़ भी है उसकी, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स हमारे बॉडी में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिल्कुल डिस्टल वाटर को पीकर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर ऐसा वाटर है जो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है फॉर ड्रिंकिंग, ठीक। अब स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर आप सबको पता है 3 स्टेट्स में मिलता है, मैटर चैप्टर आप सब लोग पढ़ चुके हो, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट में मिलता है, और एक वाटर ही ऐसा कंटेंट है जो तीनों स्टेट में मिलता है, ठीक है। आपको सॉलिड यानी आइस के भी फॉर्म में मिल जाएगा, गैसेस यानी वेपर के भी फॉर्म में मिल जाएगा, और आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी लिक्विड वाटर का टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़, लगभग आप 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आओगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रोज़न हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक सॉलिड स्टेट बन जाएगी वाटर की, ठीक है। और अब इसी सॉलिड वाटर को आप उसका टेम्परेचर लो कर दो,
इतना लो कर दो कि मतलब बढ़ा ही दो, तो बढ़ाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपराइजेशन हो जाएगा इसको, तो वो कैसा हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। और यही गैस को अगर आप कंडेंस कर दो तो कंडेंस होके क्या होता है, वाटर गैसियस स्टेज से वापस लिक्विड स्टेज तक आ जाता है। तो ये आपकी फिर से वही पहले वाले स्टेट मिल गई, यानी कि आप तीनों स्टेट में वाटर को देख सकते हो और उसका इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, इंटर कन्वर्जन मतलब कि अपने आप में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसी को आपने सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर से लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो यही इंटर कन्वर्जन होता है। अब देखो, जब आप लिक्विड इस वाटर लिक्विड को बहुत ही लो टेम्परेचर में लाते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज करना मतलब आइस फॉर्म में ले आए, आप उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करके फ्रीज कर रहे हो। ठीक, और आइस को आप बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उसके बाद उसको वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सॉलिड आइस होता है इसमें एक तरह का सब्लिमेशन भी पाया जाता है। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा आइस जब आप बाहर रख देते हो तो वो उसमें आपको एक धुआं धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो वो अगल बगल की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके जो वाटर होता है, वो जो आइस फॉर्म में वाटर होता है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना कहलाता है प्रोसेस सब्लिमेशन। ठीक है, अब जब आपने वाटर को फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट में आपको मिलता है। अब वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल भी हमारे इस इंटर कन्वर्जन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। कैसे पॉसिबल हो पाई है कि जैसे जितनी भी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक, वहाँ से सबसे वाटर एब्जॉर्ब होके ऊपर जाता है, एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर चला गया, किसकी प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में। ठीक है, गर्मी की वजह से। अब ऊपर जब गया तो वो कैसा हो गया, क्लाउड का फॉर्म ले लिया। जब ये ऊपर जा रहा है वाटर वेपर फॉर्म में तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, और यही वेपर जब क्लाउड में कन्वर्ट हो रहा है इसको कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या करता है, यही वेपर छोटे छोटे बिल्कुल ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब ये क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो प्रिसिपिटेट कर जाते हैं, यानी फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिसिपिटेशन और वापस से ये सॉइल सरफेस पे आ गए। तो देखो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वाटर बॉडी से स्टार्ट हुई थी और फिर वो एटमॉस्फेयर पे गई थी, क्लाउड बनी थी और फिर से वापस वो सॉइल पे आई और फिर धीरे से वो वाटर बॉडीज़ पे लग गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह की साइकिल बन गई। ठीक है, तो जब कोई चीज़ कहीं से चले और वापस उसी जगह वापस आ जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पर बनती है वाटर साइकिल। अब वाटर क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट क्या है, इस फिगर पे देखो। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा नमक रखा हुआ है और हमने थोड़ा सा वाटर ले रखा है एक बॉटल में और फिर नमक को क्या किया, वाटर में डाल दिया। अब डालने के बाद उसको देखो मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो साल्टी वाटर तैयार होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसमें शुगर मिक्स करोगे तो वो मीठा वाला जो वाटर तैयार होता है उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर जो हमारा लिक्विड मिक्सचर तैयार होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसे बना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। सॉल्यूट क्या है, जो हमने सॉलिड मटेरियल इसमें मिक्स किया है, जो भी चीज़ हमने मिक्स की है उसको कहेंगे हम सॉल्यूट। ठीक है, और जिसमें मिक्स की है उसको कहेंगे हम सॉल्वेंट, यानी वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर में हमने नमक को डाल दिया, यानी हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालकर मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये टर्म आपको ध्यान ही रखना है, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। ठीक है, अब हर एक चीज़ इसमें मिक्स होती है, वाटर में कहा गया है ज़्यादातर चीज़ें इसी में डिज़ोल्व होती हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर आप कह सकते हो उसको, जो 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 कंपोनेंट लिए हैं, सॉल्ट लिया और वाटर लिया। ठीक है, अब जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं उसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल और जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं उसको हम कहते हैं
इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो वैसे तो इसको हमने बोला है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखो सॉल्यूशन ये जो बनाया जाता है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे बनता है ये हम सीखेंगे अभी। पहले तो हम जान लेते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें ऑलरेडी आपने नमक या शक्कर मिक्स कर रखा है अच्छे से मैक्सिमम क्वांटिटी में, और इसके बाद वो नमक और शक्कर जो आप डाल रहे हो उसमें मिक्स कर रहे हो वो नहीं मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, नहीं डिज़ोल्व हो रहा है, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट देन दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मोर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने वाटर लिया 1 ग्लास, उसमें बहुत सारा शुगर ऐड किया, इतना शुगर ऐड कर दिया कि अब शुगर इस वाटर में नहीं मिक्स हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा हो गया है। अब क्या करोगे आप? तो ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है हमारा, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इस मिक्सचर में और शुगर आप घोल सकते तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक कंडीशन और हो सकती है, अगर आप इस सॉल्यूशन की हीट बढ़ा दो, यानी उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, गर्म कर दो, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इंक्रीज, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, और ज़्यादा मूवमेंट की वजह से अच्छे से सॉल्यूट को मिक्स कर लेते हैं, यानी और भी ज़्यादा शुगर आपकी इसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं जब हम सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद भी उसमें और ज़्यादा शुगर डालते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है तो आपको पता है, ये सब आप जानते हो, बस आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। तो वाटर ड्रिंकिंग में यूज़ होता है, डोमेस्टिक यूज़ बहुत सारे हैं वाटर के, घर पे आप दिन भर देखते हो बिना वाटर के कोई काम नहीं हो सकता। यूज़ इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी इरीगेशन के लिए वाटर ज़रूरी है, बिना इरीगेशन के वो आपके प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ है वाटर का। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, तो वाटर प्लांट लगाए जाते हैं, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है आपकी, वाटर की वजह से भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, जनरेट की जाती है वहाँ से। तो ये सब बहुत सारे यूजेस हैं इसके। अब ये वाटर में एक तरह की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। ठीक है, एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं एनामेलस एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक्सपेंशन का मतलब है कि जो वाटर को, वैसे तो आपने सुना होगा मैटर चैप्टर में कि जो सॉलिड होता है उस पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और उसके बाद लिक्विड में उससे कम डेंसिटी होती है, और गैस में उससे भी कम डेंसिटी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में होती है। लेकिन वाटर के केस में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर जब वाटर रहता है तो वहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन जब इसको कूल डाउन कर दोगे और इतना ज़्यादा कोल्ड कर दोगे एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आइस का फॉर्म ले लेगा, और आइस के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं H2O के, वो ओपन क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एयर बबल्स बीच बीच में आ जाते हैं, और आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह की एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है वाटर की, जिसको हम कहते हैं एनामेलस एक्सपेंशन। ठीक है, इसी वजह से वाटर के ऊपर आइस आराम से फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। ठीक है, और जो गैस की डेंसिटी है वो ऑलरेडी कम होगी। ठीक, तो वाटर के केस में वाटर स्टेट में ही, मतलब लिक्विड स्टेट में ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी पाई जाती है, इस तरह की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आइस होती है, जब बहुत ज़्यादा कूलर रीजन जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, जहाँ पर लैक में, रिवर्स में ऊपर ऊपर बर्फ़ जम जाती है,
जब विंटर्स आता है, विंटर्स टाइम पे, ठीक, जब ये बर्फ़ जम जाती है तो नीचे जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, वाटर के नीचे रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब बर्फ़ ने ऊपर से पूरी तरह से कवर कर लिया तो नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। तो जितने एनिमल होते हैं बर्फ़ वाली कंडीशन में वो सब बिल्कुल तली पर आ जाते हैं, बिल्कुल बॉटम एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ऊपर आइस है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो 0 डिग्री हो गया, उसके नीचे जैसे जैसे नीचे आ रहे हो 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, मतलब टेम्परेचर नीचे नीचे जाने पे वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले एनिमल हैं, वो सेफ़ रहते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर में जीवित रहते हैं। अगर ये आइस ना जमे तो पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम रहेगा और जितने एनिमल एक्वेटिक हैं वो सब मर जाएंगे, ठीक है। जबकि गर्मियों में देखो ऊपर का टेम्परेचर सन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है और नीचे आते आते वो डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा केवल कूलर रीजन में, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ है वहाँ पर होता है। तो जो एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ है वाटर की, वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जो एक्वेटिक लाइफ है पूरी सर्वाइव कर रही है इससे। अब नीड फॉर पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर क्या है, तो ये एक तरीका ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को ही हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है पोर्टेबल वाटर की, ठीक है। तो वाटर फिट ऑफ ड्रिंकिंग पर्पज़ इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, मतलब जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल फिट हो उस वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है। अब जब भी हम वाटर का यूज़ करते हैं तो उसको प्यूरीफाई करने के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको पहले पोर्टेबल बनाते हैं, उसके बाद ही हम उस प्यूरीफाई वाटर का यूज़ करते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक नेचर देखें एक ड्रिंकिंग वाटर का तो क्या होना चाहिए, तो वो हमेशा कलरलेस, ऑर्डरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह होते हैं, उन सब से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। और कुछ मिनरल्स भी उसके अंदर होने चाहिए, जैसे साल्ट है, और नेसेसरी जो मिनरल्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्टिल वाटर होना चाहिए। और जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो सब बिल्कुल उसमें से ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए वाटर को हम प्यूरीफाई करते हैं, है ना। प्यूरीफाई करने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं, आगे अभी हम लोग देखेंगे उसको भी। पहले हमें पता होना चाहिए अगर हम माइक्रोब्स वाला वाटर पी लें या फिर कंटामिनेटेड वाटर, गंदा वाटर पी लें तो क्या होगा, हमारे अंदर डिजीज़ होने लगेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ ह्यूमंस में होती है, तो कॉलेरा है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, जॉइंडिस है। इस तरह की डिजीज़ हमारे अंदर हो जाएगी कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने से, ठीक है। तो हर एक वाटर को स्टरलाइज्ड करना चाहिए। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है कि जम्स फ्री, ठीक है। जितने भी जम्स हैं वो बिल्कुल से हट जाएं किसी भी चीज़ से, उसको कहते हैं स्टरलाइज करना, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन की एक मशीन भी आती है, उससे भी स्टरलाइजेशन हो सकता है। जैसे कोई यूटेंसिल्स हैं तो उनका स्टरलाइजेशन मशीन के थ्रू हो जाता है। बट अगर वाटर का है तो आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो सिंपली आप उसको बॉयल कर लीजिए, तो आपके जितने भी वो सस्पेंडेड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टरलाइजेशन। अब प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो बनाया जाता है उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप के मेथड है, जैसे कि लोडिंग एंड सेडिमेंटेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है एरेशन, चौथा है क्लोरिनेशन और ओजोनाइजेशन और स्टोरेज, ठीक है। तो ये सब पूरे लाइन से एक मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स के बाद जाके आपको जो घर पे टैप वाटर आता है, बिल्कुल क्लीन वाटर आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, वो आपको अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। तो ये मेथड में कौन कौन से काम करने होते हैं ये देखते हैं। अब ये सेडिमेंटेशन लोडिंग क्या है, तो ये सेडिमेंटेशन लोडिंग अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेपरेशन चैप्टर पे पढ़ा था, ठीक है। जब हम मिक्सचर को सेपरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस पर पढ़ा था कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। अगर जैसे वाटर है तो गंदा वाटर है, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ है क्ले वगैरह की, जो नीचे सेडिमेंट नीचे जाकर बैठ सकती हैं, तो उसके लिए एक बड़े से टैंक में फिल कर देते हैं उसको और कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब के लिए उसको छोड़ देते हैं,
ठीक है। अब नीचे नीचे जितनी भी क्ले वगैरह होगी, सैंड होगी, वो सब जाके नीचे बॉटम पे आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास में जो टैप वाटर है और थोड़ा सा उसमें बालू वालू आ रही हो तो उसको ले लो आप, और थोड़ी देर के लिए ऐसे सेटल डाउन होने दो उसको। ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, उसको छोड़ दो। तो उसके बाद जितना भी उसमें बालू और क्ले है वो सब सेटल्ड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब ये सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसको हम बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। तो फास्ट करने का क्या तरीका है, हमें एलम का यूज़ करना होता है। एलम फिटकरी को कहते हैं। अगर आप फिटकरी डाल के ही उसको, उस वाटर को सेडमेंट करना चाहो तो बहुत जल्दी सेडमेंट हो जाता है। यानी आपको घर पे जैसे सैंडी वाटर आ रहा है तो उसको आपको बहुत जल्दी उसमें सेडिमेंटेशन लाना है, तो आप क्या करो, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दो, तो बहुत जल्दी जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो सब कलेक्ट होकर नीचे बॉटम पे आकर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। जब हम एलम के थ्रू सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसको कहते हैं लोडिंग। ओके, अब फिल्ट्रेशन। अब ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस थी उसमें क्या हो रहा था, जितनी जितनी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ थी वो सब जाके नीचे तली पर बैठ गई थी। ठीक है, अब हमें फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं तली पे बैठी हैं उनको सबको हटाकर जो क्लियर वाटर, बिल्कुल क्लीन वाटर है, उसको हमें नीचे ले जाना है, ड्रेन करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक, तो द सेपरेशन टेक्निक यूज्ड सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन अनडिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जो अनडिजॉल्व सॉलिड होते हैं लिक्विड से, उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी होती है। ठीक है, अब फिल्टर सिंपल वही, आप घर में जैसे चाय बनाते हो तो चाय में जो भी कुछ डिज़ोल्व होना हुआ हो गया वाटर में। ठीक है, अब चाय की पत्ती को आप छान के हटा देते हो, तो यही प्रोसेस फिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंड है, ग्रेव्स है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारे लगा के धीरे धीरे, जैसे नेचुरल प्रोसेस से फिल्ट्रेशन होता है, कैसे जैसे सरफेस एरिया पे जो वाटर बॉडीज से वाटर छन छन के नीचे जाता है, कहीं जाके क्रस्ट में, वो अर्थ क्रस्ट में जमा होता है, तो वो कैसा होता है, फिल्टर वाटर होता है। ठीक है, तो उसी तरह का यूज़ करके एक फिल्ट्रेशन बनाया जाता है जिससे बिल्कुल क्लीन वाटर यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड थी, यानी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रही थी वाटर में, वो सब निकल गई यहाँ से। ठीक है, सेडिमेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से। अब आगे हमको क्या करना है, एरेशन। तो एरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर तरह के प्यूरिफिकेशन में नहीं यूज़ होती, कुछ स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन में यूज होती हैं, जहाँ पर कुछ गैसेस, जैसे कि हार्मफुल गैसेस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं वाटर पे, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड वगैरह, इन सब चीज़ों का सड़न हो जाता है वाटर का। तो उस वाटर में जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस सिक्रीट होने लगती हैं, उस वाटर को इम्प्योर करने के लिए, उसकी गैसेस को हटाने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाने के लिए, माइक्रोब्स को हटाने के लिए एरेशन प्रोसेस लगाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत स्पीड में, एकदम हाई प्रेशर के साथ बीच बीच से यहाँ से वाटर को निकाला जाता है। ठीक है, तो चारों तरफ इस तरह से निकाला जा रहा है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर देखो स्टेयर्स फॉर्म में बने हुए, मतलब जीने जैसे बने हुए हैं। यहाँ से जब रुक रुक के वाटर नीचे आता है, अलग होता है, तो वो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर उसकी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरेशन। दोनों तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है राउंड राउंड करके एक स्पेस बना लिया जाए, बीच से कुछ मोटर टाइप का लगाया जाए कि हाई प्रेशर से वाटर को बीच से पाइप से छोड़ा जाए। ठीक है, और चारों तरफ जाके वो गिरे। और दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ ऊपर एक बड़े टैंक में भर के उसको धीरे धीरे उसको गिराया जा रहा है, और कई सारी स्टेयर्स फॉर्म की गई हैं जिसमें हर एक स्टेयर्स में थोड़ा थोड़ा करके इम्प्योरिटीज़ रुकती जा रही है, और फिर जाके वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है एरेशन। और एरेशन के जस्ट बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है क्लोरिनेशन। ठीक है, क्योंकि एरेशन के बाद वो पार्टिकल जो अनडिजॉल्व थे वो तो हट गए। ठीक है, गैसेस थी वो तो हट गई, लेकिन उसके बाद उसमें ऐसे जर्म्स हैं वो प्रेजेंट रह गए हैं, तो उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए, हटाने के लिए क्लोरीन गैस पास की जाती है, या क्लोरीन की कोई दवा ववा डाल दी गई, टैबलेट डाल दी गई, जिससे वाटर में ये जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, स्टरलाइज्ड हो जाता है वाटर। ठीक है, जो हमारे लिए जर्म्स हार्मफुल है। तो ये प्रोसेस हो गई। अब स्टोरेज। अब क्या हुआ, हमारे वाटर में जितनी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ थी, यानी घुल नहीं रही थी वाटर में, वो सब भी निकल गई, और जितनी टॉक्सिक एयर वगैरह थी वो भी निकल गई। और उसके बाद जो जर्म्स थे,
स्टरलाइज भी हो गया, मतलब वाटर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट थे वो सबको भी ख़त्म कर दिया गया। अब हमारा जो वाटर है बिल्कुल सेफ, बिल्कुल क्लीन वाटर है, उसको एक बड़े से टैंक में भरा गया और उसके बाद सप्लाई कर दिया गया पूरे सिटी को। ठीक है, तो ये जो भरने वाली प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम स्टोरेज। तो यहाँ से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। जैसे आपके घर पे वाटर आता है किस प्रोसेस से होते हुए आता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक, अब हाउस होल्ड मैथड, कुछ मैथड घर के हम आपको बता दें कि वहाँ पर आप इम्प्योर वाटर को क्लीन कर सको। तो सबसे बढ़िया मेथड है बॉयल करना, वाटर को बॉयल कर लिया और ठंडा करने के बाद पी लिया। ठीक है, तो इससे भी जो जर्म्स होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं, हट जाते हैं। या तो फिर फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन में इस तरह के कई सारे फिल्टर्स आते हैं जो ऊपर से वाटर फिल कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके वो फिल्टर होती है वाटर दूसरे नीचे लगे हुए कंटेनर में फिल होता रहता है और ये आपका टैप वाटर पीने लायक होता है, यानी प्योर वाटर होता है। ठीक है, और वाटर प्योरीफाइंग भी आजकल देखो आरओ वगैरह इतने आ रहे हैं जिसकी वजह से वाटर को आप प्योर कर सकते हो, उससे भी वाटर ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। ठीक है, सेफ बन जाता है। फिर क्लोरिनेशन, आप घर पे भी अगर आपको लग रहा है कि वाटर क्लीन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं जर्म्स उसमें रह जा रहे हैं या फिर आपको बीमार कर रहे हैं, तो उसमें आप सिंपल क्लोरीन की टैबलेट डालकर उसको क्लीन कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरिनेशन। तो ये हो गया कुछ डोमेस्टिक मेथड। अब स्टरलाइजेशन मेथड क्या, सॉरी डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? तो आप लोगों ने डिस्टिल वाटर का नाम सुना है, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से मिलता है आपको? या तो लैब में मिलेगा या तो फिर किसी डॉक्टर के थ्रू रिकमेंड करने पे मिलेगा, किसी मेडिसिन के साथ, सिरप के साथ मिल जाएगा। तो ये डिस्टिल्ड वाटर ऐसा होता है कि इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्योर H2O का फॉर्म होता है, मतलब प्योर कंपाउंड होता है ये। ठीक है, क्यों कि इसमें एक भी मिनरल नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारे लिए ड्रिंक करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में तो बहुत सारे मिनरल्स भी होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये डिस्टिल वाटर कैसे बनाया जाता है लैब में? ये डिस्टिल वाटर, अब देखो डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लो। ठीक है, तो वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब एक लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म बना लेना, और फिर वेपर को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके कलेक्ट कर लेना, कहलाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, एक्चुअली ये जो वाटर है जब वेपर फॉर्म में आता है तो बिल्कुल क्लीन होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स को साथ में लेकर नहीं जाता वो वेपर। ठीक है, तो जब वो बिल्कुल मिनरल फ्री है, बिल्कुल प्योर वाटर है, जब मिनरल फॉर्म में आया और उसको आपने कंडेंस करके वाटर फॉर्म में ले लिया और फिर उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन, और इस तरह का बना हुआ वाटर डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। ठीक है, जो सिर्फ लैब में यूज़ होता है या तो फिर किसी मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इस वाटर में अगर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ है, जर्म्स हैं, वो सब यहीं पर रह जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ वाटर आपका वेपर फॉर्म में बनकर आपके पास कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, वही मिक्सचर के सेपरेशन वाले चैप्टर पे। ठीक, तो ये हो गया। अब नीड टू कंजर्व वाटर, हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमने अभी बताया कि हमारी अर्थ जो है 71% पार्ट अर्थ का वाटर से कवर है, लेकिन टोटल वाटर का 95% पार्ट या 91% पार्ट कुछ है ऐसे ही, तो वो क्या हो रहा है, वो सब ओशियन में मिल रहा है, यानी ओशियन का जो वाटर है हमारे यूज़फुल नहीं है। ठीक है, हम उसको ड्रिंकिंग के फॉर्म में उसको नहीं ले सकते। सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो कि हमारे यूज़ में आ रहा है, 2% वाटर फ्रीज़ हो रहा है, यानी आइस फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो सिर्फ 1% वाटर हमको पीने में मिल रहा है, ठीक है, या फिर अदर वर्क के लिए मिल रहा है। तो उस वाटर को हमें सेव करके रखना है, अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया वो वाटर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है हमें सेव करना, उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात जान लो आप, 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाटर डे में आपको स्पेशली कुछ इसका क्वांटिटी है कि इतने इतने हर एक पर्सन को करीब 15 लीटर वाटर सेव करना ही है। ठीक है, तो ये डे का इस एम है और इसीलिए ये डे बनाया जाता है। अब कंजर्व करने के लिए क्या करना होगा? तो अवॉइड वाटर वेस्ट, वाटर को वेस्ट करने से रोकना होगा हमको। एक्सेस रेन वाटर को हमें स्टोर करना होगा
और जो प्लांट में हम लोग वाटर देते हैं प्योर ड्रिंकिंग वाटर उसमें ना देकर कोई और फॉर्म वाला वाटर दे दें, या फिर आप किचन यूज़ में जो वाटर लेते हो या फिर आरओ से निकला हुआ जो वाटर लेते हो उस वाटर को आप प्लांटिंग इरिगेशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और उसमें भी आप लोग को जो मेथड यूज़ करना है बिल्कुल मॉडर्न वाले मेथड यूज़ करना है जो अब लग रहे हैं। ये नहीं कि आपने पाइप खोल दिया और बह रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ मॉडर्न मेथड आते हैं, जैसे कि स्प्रे करना वाटर का, स्प्रिंकल करना, ड्रिप वाइज वाटर का जाना, ठीक है। वो ज़्यादा यूज़फुल होता है प्लांट के लिए और वाटर भी लॉस नहीं होता, ठीक है। तो हमें वाटर को इस तरह से बचाना है और वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना है। अभी वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो वाटर पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जब आप सीवेज को, फैक्ट्री वेस्टेस को और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, सब चीज़ों को आप नेचुरल वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हो, जैसे लेक है, रिवर है, इन सब चीज़ों में छोड़ देते हो। तो ये सब गंदी चीज़ें, कूड़ा है जो, वो सारी चीज़ें जाकर वाटर में मिक्स हो जाता है, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस इसमें इतने सारे होते हैं, टॉक्सिक इतने सारे होते हैं, जिससे वाटर पूरी तरह से गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। इसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ये सारी चीज़ें हो गई, सीवेज है हमारा, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स हैं, और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वो सब क्या है, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है। जैसे कि सीवेज है तो जितना भी किसी भी शहर का सीवेज जो है वो जाकर वाटर बॉडीज़ में कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो कि इतना सारा गंदा वाटर वहाँ से निकल के पूरे पूरे वाटर को कंटामिनेटेड करता है, गंदा करता है, ठीक है। इसी तरह क्रॉप उगाने में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या है, ऐसा एक स्प्रे, एक केमिकल स्प्रे करते हैं जो कि उनके जर्म्स को किल करता है, जो वहाँ पर प्लांटिंग में लगे हुए जर्म्स हैं उनको किल करता है, ठीक है। और पेस्टिसाइड के अलावा एक हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, वहाँ की जो अनवांटेड वेजिटेशन उग रही है, मतलब मेन जो प्लांट के अलावा छोटे छोटे इधर उधर घास फूस उग जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड दोनों तरह के जो केमिकल होते हैं, ये जाके जब वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं तो वाटर को टॉक्सिक करते हैं, ठीक है, ख़राब कर देते हैं और वाटर को पॉल्यूशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कॉज के फॉर्म में। अब जो वेस्ट वाटर रिलीज़ होता है फैक्ट्रीज से, जब फैक्ट्री कोई भी डेली टू डेली जो वर्क होता है फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर वॉशिंग है, क्लीनिंग है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सैंपल है, यूज़ करने में बहुत सारा वाटर गंदा निकलता है, ख़राब निकलता है, ऑयल वाला निकलता है, उन सब को वो लोग वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वाटर बॉडीज़ में छोड़ने की वजह से यहाँ का वाटर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसमें सस्पेंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक। अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब कैसे रोका जाए, ठीक। तो वहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी हम सीवेज वाटर, जो भी वाटर लेके जा रहे हैं, उन सबको हमें ट्रीट करना है। पहले उसको ट्रीटमेंट उसको देना है, उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करनी है, उसके बाद उसको उस वाटर को यूज़ में लाना है, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स वगैरह में, इरिगेशन में यूज़ में आ गया, ठीक है। पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज़ ना करके कुछ अदर चीज़ों का यूज़ करें, एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करें या फिर उस चीज़ को मिनिमाइज़ करें, ठीक है। इसके अलावा डंपिंग क्या है, जो रिवर है और लेक वगैरह है, उनमें शहरों का सब कूड़ा जा जा के उसको डंप कर देता है, पूरी तरह से एकदम बंद कर देता है ऊपर ऊपर। और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाने पे किसी पॉन्ड के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से इकट्ठा हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पूरी तरह से, और कुछ प्लांट भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से पूरा डैम्प हो जाता है वाटर, नीचे का वाटर ऊपर दिखाई तक नहीं देता, ठीक है। तो ये डैम्पिंग की वजह से नीचे के जो एनिमल्स वगैरह है वो भी सब मर जाते हैं, प्लस ये वाटर जहाँ भी जाता है वो गंदगी फैलाता है, अनक्लीन वाटर होता है, टॉक्सिक क्रिएट करता है, तरह तरह की बीमारियाँ फैलाता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होती है उनको पूरी तरह से इनहिबिट करना चाहिए। कूड़ा है उसको वाटर में नहीं फेंकना है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको पूरी तरह से इनहिबिट करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के साथ आपकी केमिस्ट्री की बुक भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके
कोई नई बुक हो, आप कोई नई बुक पढ़ते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई नया टॉपिक हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका चैप्टर फिर से दूसरा भी बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।